हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेस में। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जैसे इस टेली के अंदर तीन कंपनी है। इन कंपनी में इस कंपनी की फिर क्या है, 1 अप्रैल 2022 से 20 से 31 मार्च 24 तक। ये दोनों क्या है, अप्रैल 23 से मार्च 24 तक। तो यहाँ पर ये दोनों कंपनियां सिर्फ 1 साल की हुई। इस कंपनी ईयर कितने हो गए, 20, 21, 22, 22, 23 और 23, 24, 4 साल हो गए। अब हमें क्या करना है कि इसके डेटा को अलग अलग ईयर वाइज स्प्लिट करना है। अलग अलग ईयर वाइज जैसे हम चाहते हैं कि 2023-24 की जो कंपनी चल रही है वो अलग हो जाए और इसके पीछे पीछे की डाटा हम अलग फाइल में डाल दे, अलग कंपनी इसकी बना दे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। अब स्प्लिट कैसे करते हैं, जैसे ही कंपनी के अंदर आएंगे, यहाँ पे Alt Y प्रेस करेंगे, जिसके अंदर ये देखिए डेटा है। Alt Y प्रेस करते ही ये स्क्रीन खुल जाएगी। अब इसके अंदर होता है एक स्प्लिट का ऑप्शन। जैसे ही स्प्लिट पे एंटर लगाएंगे तो सबसे पहले स्प्लिट करने से पहले अपने को वेरीफाई डाटा करने पड़ेंगे कि भाई इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है कोई डाटा में। तो यहाँ पे वेरीफाई पे जैसे ही एंटर लगाएंगे तो ये वेरीफाई कर देगा और वेरीफाई करने के बाद बताएगा नो एरर फाउंड। अगर कोई भी एरर आएगा तो उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोबारा Alt Y प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे कर देंगे अपन स्प्लिट डाटा। स्प्लिट डेटा करने के बाद में यहाँ पे देखिए स्प्लिट फ्रॉम, कब से स्प्लिट करनी है आपको। अब यहाँ पे हमने कर दिया जैसे 1 अप्रैल 2022 से स्प्लिट करनी है अपने को। 2020, 21 और 21, 22 तो 2 साल अलग हो जाएंगे और 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 23 और 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 2 साल अलग हो जाएंगे। या फिर आप चाहे कि 1 अप्रैल 23 से स्प्लिट करना चाहे तो 3 साल एक कंपनी में चले जाएंगे और ये रनिंग ईयर है वो एक कंपनी में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 कंपनी क्रिएट होगी। पहली कंपनी कौन सी होगी, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2023 तक की, और दूसरी कंपनी जो है वो क्या होगी, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 की। 2 कंपनी बनेगी। तो यहाँ पे अपन जैसे ही एंटर लगाएंगे, स्प्लिट पे एंटर लगाएंगे, यस करेंगे, यस करते ही स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी के डेटा के हिसाब से स्प्लिट होगा, जितने ज्यादा डेटा होंगे उतने ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Alt F1 से मैं सारी कंपनियां बंद कर देता हूँ। अब देखिए ये मेरी पुरानी कंपनी है जो पहले की बनी हुई थी, उसमें इसमें 2 कंपनी नहीं बन जाती और एक कंपनी वही रहती है जो अपनी सेम थी। वो डेटा मतलब ऐसे नहीं होते अपने। यहाँ पे ये तो पुरानी वाली कंपनी हो गई, यहाँ पे ये नई कंपनी क्रिएट होगी 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक की। ठीक है। यहाँ पे 1 अप्रैल 23 से नई कंपनी बन गई, 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24 तक। अब यहाँ पे इस कंपनी में कोई काम नहीं था, अगर काम होता तो यहाँ पे 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 2023 तक दिखाता है। ठीक है। इसमें एंट्री नहीं थी, एंट्री अगर की हुई होगी अपनी तो 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 23 तक की अलग कंपनी होगी और 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 की ये अलग कंपनी होगी। ठीक है। अब इसमें जिस कंपनी में हम काम करना चाहे उसमें उस कंपनी को ओपन करके कर सकते हैं और डेटा भी इसके अलग रहेंगे और इसका डेटा का बैकअप भी अलग रहेगा। अब इस कंपनी को अगर रनिंग को रखना चाहे तो रख सकते हैं या फिर इसको हटाना चाहे तो हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा